Hello everyone, how are you all guys? I just hope that you're doing super duper amazing. You had an amazing Sunday yesterday. So yes, जल्दी से मुझे फटाफट बचा पार्टी बता देना कि हम लोग यहाँ पर लाइव आ चुके हैं या नहीं, ठीक है? आई होप दैट वी आर लाइव एंड आज हम लोग आगे बढ़ने वाले बेटा बहुत मजा आने वाला है. वी आर गोइंग टू सी सम अमेजिंग टाइप्स ऑफ कॉस्ट टुडे. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. आई होप दैट यू फाइंडिंग दिस चैप्टर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो बचा पार्टी, लेट्स गेट स्टार्टेड. जल्दी से शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट के साथ. बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है ये एंड यू आर रियली गोना एंजॉय अ लॉट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट द मैजिक बिगिन. ठीक है, शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पर. ठीक है, अगर किसी को भी अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो लोग ले सकते हैं. लेट मी टेल यू गाइज, यहाँ पर अन अकेडमी के वेबसाइट पर आप लोग आ सकते हैं. आज मेरा पहला दिन है मिशन सक्सेस बैच का. यस, यू हर्ड दैट राइट. आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पर करना होगा क्लिक. जैसे ही आप लोग स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करते हो वैसे ही बेटा आप लोगों को यहाँ पर आपका गोल सिलेक्ट करना होगा. सो व्हाट इज योर गोल ओवर हियर? हमारा गोल यहाँ पर है सीए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी. तो मैं यहाँ पर सीए पर क्लिक करता हूं. यहां पर देखना फाउंडेशन पर मैं क्लिक करता हूं. ठीक है, और जैसे ही मैं फाउंडेशन पर क्लिक कर रहा हूं मुझे यहाँ पर दो ऑप्शंस नजर आने वाले हैं. एक होगा तुम्हारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, जहां पर पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस यू वुड बी गेटिंग. यहां पर देखिए प्लस का सब्सक्रिप्शन, जहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस आउट देयर. सो यार ये है तुम्हारा लाइट सब्सक्रिप्शन विच इज ओनली एंड ओनली फॉर द टेस्ट सीरीज and practice questions, right? So yes, you can think about it. Definitely you should go for the combo subscription or the foundation subscription, right? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ बेटा, देखिए यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं इंटरैक्टिव लाइव क्लास. ठीक है, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. आप लोग यहां पर देख सकते हो. यू हैव टू अप्लाई द कोड DAGA10, DAGA10 इज द कोड. जैसे ही आप लोग ये कोड अप्लाई करते हो यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ या फिर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट विच एवर इज अवेलेबल ऑन दी अन अकेडमी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आप लोग यहां पर देखना 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन इज कॉस्टिंग यू 19,800 ओनली. 12 months का सब्सक्रिप्शन 14,400 ओनली एंड 6 months का सब्सक्रिप्शन 10,800 ओनली. ठीक है, सो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस है 52,200, जो कि थोड़ा सा ऑब्वियसली महंगा रहेगा क्योंकि इसमें फीचर्स ज्यादा है. 12 months 31,500 and 6 months you are getting 22,500. My personal recommendation for you guys would be to go for the combo subscription. Definitely anytime I would recommend you this टू बिकॉज 28,800 यार, मतलब देखिए 28,800 में आप लोगों को यहां पर मिल रहा है कितना सब्सक्रिप्शन, फाउंडेशन का और इंटरमीडिएट का दोनों भी, वो भी 2 सालों के लिए. दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो गाइस, DAGA10 इज द कोड एंड यस यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस. आप लोग ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो, 12 मंथ्स का ले सकते हो, 12 मंथ्स का कॉम्बो ले सकते हो, बिल्कुल. सो यस, दिस इज हाउ इट इज. सो चलिए बेटा फटाफट से जाते हैं हम लोग. ऐसे ही कॉम्बो आइकॉनिक भी ले सकते हो. लेट द मैजिक बिगिन, लेट द मैजिक बिगिन. ठीक है, यहां पर कौन आया है आज हमारी कक्षा में? वैष्णवी मित्तल. यस, हाउ आर यू डूइंग वैष्णवी? आफ्टर लॉन्ग टाइम याद कर लिया करो तुम्हारे फाउंडेशन के टीचर को भी. ठीक है, दैट्स रियली अमेजिंग. गुड टू सी यू हियर, गुड टू सी यू हियर. आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग. आई होप यू आर एंजॉइंग योर क्लासेस. ठीक है, इंटर इज डेफिनेटली फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, राइट? कहां पर गई क्या ये लड़की वैष्णवी मित्तल? आई गेस चली गई, चली गई. या इज शी देयर? इज शी देयर? ओके, परफेक्टली फाइन. हाँ है वो. आप बताइए. मैं भी बिल्कुल यार एकदम ऑसम हूं, बट यस डेफिनेटली आई मिस यू गाइज अ लॉट. एंड पुराने स्टूडेंट्स यार ऑफ कोर्स याद रहते हैं, ऑफ कोर्स. ठीक है, चलिए, दैट्स रियली अमेजिंग. गुड टू सी यू यार. मस्त पढ़ाई करो यार इंटर की. ठीक है, just a second guys, there is some problem in this device writing pad. I don't know what's happening.
आर्यन प्रजापति, और क्या हाल सर आपके हैं? बेटा बिल्कुल सही बेटा, तेरा क्या हाल है? चलिए यार शुरू करते हैं, ठीक है। यस सर, वी मिस यू अ लॉट। यस, थैंक यू यार, मतलब मैं भी खुद भी मिस करता हूं तुम लोगों को, ठीक है, बट दैट्स हाउ इट इज, क्या कर सकते हैं। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। मैं आप लोगों को आज सबसे पहले कॉस्ट बताना चाहता हूं जिसका नाम है डायरेक्ट कॉस्ट, जिसका नाम है ट्रेसेबल कॉस्ट, ठीक है। सो डायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट क्या है, बताइए मुझे। डायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है जो हम लोग डायरेक्टली उसकी कॉस्ट को असर्टेन कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होती है जो मैं एक्चुअल में उसके हर एक कॉस्ट को निकाल सकता हूं। आई कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर सर्विस, राइट। लेट मी टेल यू दैट अगर मेरे को ये पेन है और इस पेन की कॉस्ट मुझे निकालनी है, तो मैं ये इस पेन की कॉस्ट को बिल्कुल निकाल सकता हूं, बिकॉज इसके आउटर स्ट्रक्चर को कितना पैसा लगा है मैं ये देखूंगा, इसमें रिफिल जो है उसको कितना पैसा लगा ये देखूंगा, इसमें बटन जो है उसको कितना पैसा लगा मैं वो देखूंगा। सो यार आई कैन असर्टेन द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेन आउट देयर। सो यहां पर जो भी चीजें यूज हुई है, ये क्या है, आई कैन असर्टेन इट, मैं इसकी कॉस्ट को निकाल सकता हूं, ठीक है। सो डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज traceable cost. Come on everyone, say with me, direct cost is also known as traceable cost. So yes, we are gonna see over here, direct cost are those which have direct relationship with the component of operation, like manufacturing, like organizing, और like बेटा देखना यहां पर, जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूं डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है। डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है ट्रेसेबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ट्रेसेबल कॉस्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ट्रेसेबल कॉस्ट भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को, come on everyone यार, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट भी कहते हैं। नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। अब यहां पर देखना बच्चा, पार्टी मैं 11th 12th स्टैंडर्ड में फॉर एग्जांपल मैं अपनी बाइक किसी मेरे फ्रेंड को दे रहा हूं, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मेरा दिल बहुत बड़ा था, ठीक है, बड़ा है, ठीक है, तो यार मैं ना ऐसे मेरे फ्रेंड्स को गाड़ी दे देता था, ठीक है। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यहां पर मेरे दोस्त जो है रामू, मेरे दोस्त जो है शामू, या फिर लव, या फिर कुश, या फिर अजित, या फिर आई डोंट नो, ठीक है। तो यार ये किसने कितना गाड़ी चलाया, किसने कितना पेट्रोल को कंज्यूम किया, उसमें से मैं खुद भी तो यहां पर क्या कर रहा था, मेरी गाड़ी को यूज कर रहा था। आई डोंट नो दैट कौन यहां पर सबसे ज्यादा हमारी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा है, राइट। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाट दैट इज, बोला ना गाइस, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। क्या है नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट? सर ये नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट को इकोनॉमिक केस में समझाइए सर, इकोनॉमिक केस में समझाते हैं बेटा। हमारा प्रोडक्शन चल रहा है और हमारी कंपनी में प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट ई, प्रोडक्ट एफ, प्रोडक्ट, ये इतने सारे प्रोडक्ट हैं हमारी कंपनी में। कभी हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट ज्यादा किए, कभी इसके भी किए, कभी इसके भी किए, कभी 4 5 6 सारे प्रोडक्ट्स करते थे। किसकी कभी क्वांटिटी ज्यादा थी, किसकी कभी क्वांटिटी कम थी। सो आई वाज नॉट एबल टू यूटिलाइज कि कौन से प्रोडक्ट को कितना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगा है मेरे को। तो यहां पर आई एम नॉट एबल टू असर्टेन इट इंडिविजुअली ऑन ए कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा, बी कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा, सी कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा, डी कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा, ई कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा, ये मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था। दैट्स व्हाई आई वांट टू से दैट दिस इज अ नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट एंड आई एम यूजिंग द पावर, आई एम यूजिंग द फ्यूल, आई एम नॉट एबल टू असर्ट
बजट इनकी कितना कहां पर खर्चा हो रहा है, समझ में आ गई कुछ पार्टी? अरे बोलो एवरीवन, आर यू गेटिंग इट और नॉट? इफ यस बताइए, लाइक करो रे। कितने कंजूस बच्चे हो तुम लोग यार, सीरियसली अटेंडेंस भी नहीं लगाते हो, अटेंडेंस भी नहीं लगाते। 50% अटेंडेंस, देख तो सारे रहे लेकिन 50% अटेंडेंस ओनली। आर यू गेटिंग इट? इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और आप ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा, राइट? यस, यूएफओ बोल रहा है कि प्रोडक्शन का गेमिंग, प्रोडक्शन का यूएफओ गेमिंग बोल रहा है, प्रोडक्शन का रिवीजन कब लोगे? लेंगे बेटा, लेंगे, ठीक है, बिल्कुल लेंगे, डोंट वरी। यूएफओ गेमिंग कल मुझे बताना, कल जो मैंने सेशन लिया था स्पेशल क्लास पर लिया था, और कल मेरा था बीसी के चैप्टर नंबर 5, उसका रिवीजन में तुम आए थे क्या? उसके रिवीजन में तुम आए थे क्या, बताना मेरे को। नहीं नहीं बोलो ना मेरे को, आए थे? नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे? जिसका रिवीजन में लेता है उसमें तुम आते नहीं हो, जिसका रिवीजन में नहीं लेता तुमको उसका रिवीजन चाहिए। मैं उसका भी रिवीजन लेने वाला है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है? डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी गाइस, मैं हूं ना। लेकिन जो मैं ले रहा हूं रिवीजन उसमें तो आओ भाई, ठीक है? यस, कोई बात नहीं यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी बड़ी बातें होती रहती है। सनोरिटा, कम ऑन एवरीवन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो आप लोगों को ट्रेसेबल समझ में आ गया? यस सर। आपको नॉन ट्रेसेबल समझ में आ गया? यस सर। आप लोगों को डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है उसका मतलब पूछा जाएगा। आप लोगों को डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है वो भी पूछा जाएगा। आप लोगों को इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है वो भी पूछा जाएगा। आप लोगों को इनडायरेक्ट का एग्जांपल पूछा जाएगा। बच्चा पार्टी, हम लोगों ने तो सब कुछ देख लिया है, राइट? यस, एमसीक्यू यहां पर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, हमने यहां पर सब कुछ कर लिया है। समझ में आ भी गई हूं? समझ में आ भी गई हूं बच्चा पार्टी, कम ऑन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। डायरेक्ट कॉस्ट को देख लिया सर, इनडायरेक्ट कॉस्ट को देख लिया। डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेसेबल कॉस्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट कहते हैं। यस, देखना यहां पर इनडायरेक्ट कॉस्ट का उन्होंने एग्जांपल दिया है हम लोगों को। सो एग्जांपल आर इलेक्ट्रिक पावर, common cost which are incurred for the general operations of the business benefiting the product jointly। अगर मैंने स्टेशनरी लेकर आया हूं मैं ऑफिस में, तो वो स्टेशनरी कॉमन पर्पस के लिए यूज की जाती है, तो कौन से प्रोडक्ट पर कितनी स्टेशनरी का यूज हुआ है वो हमको नहीं पता है। दिस कैन नॉट बी बाइफरकेटेड बिटवीन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, so therefore it is known as indirect cost। Are you getting it? आ भी गयो सर, आ भी गयो सर, सब कुछ समझ में आ भी गयो सर। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या है इंक्रीमेंटल कॉस्ट? अरे नाम में ही तो लिखा गया, नाम में ही लिखा गया है क्या? देखो यहां पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कौन सा मेंटल? इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल कॉस्ट को क्या कहते हैं? अरे जो एडिशनल कॉस्ट लग रही है उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, जो एडिशनल कॉस्ट लगी है उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहेंगे। तो एडिशनल कॉस्ट का मतलब क्या? इसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को एक सवाल आ गया एमसीक्यू में, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीमेंटल कॉस्ट? वहां पर बीच में आया तुमको ट्रेसेबल होगी, मार्जिनल होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, तो तुम लोग बता देना। इंक्रीमेंटल को हम लोग मार्जिनल भी कह सकते हैं। एडिशनल कॉस्ट को क्या कहते हैं? तो तुम लोग कह देना एडिशनल कॉस्ट को भी मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यस यस यस, लिख दो यहां पर एमसीक्यू। स्मार्ट पढ़ाई करो बेटा, देखना एग्जाम में कैसा फोड़ कर आओगे। स्मार्ट पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में ऐसा ऐसा फोड़ कर आओगे, उसका कोई हिसाब नहीं होगा, राइट? यस, समझ में आ भी गई? समझ में आ भी गई हो बच्चा पार्टी? यस, ओके। तो यार मैं ना आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है? मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। कल कल नहीं, सैटरडे को,
सैटरडे को वी हैड एन ओपन हाउस, जहां पर मुझे एक स्टूडेंट मिला था, ठीक है, जो पास हो गया था, वो आया था ओपन हाउस पर सैटरडे को। एंड आई वॉज रियली वेरी वेरी हैप्पी। आई डोंट नो तुम लोगों में से कितने लोग तब आए थे, नहीं आए थे, बट इन दैट पर्टिकुलर ओपन हाउस देयर वाज अ स्टूडेंट नेम्ड हर्ष, ठीक है। एंड हर्ष वाज अ पर्सन जो बहुत लेट शुरू किया था एंड उसने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया। उसको खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा था एंड ही वाज वेरी 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 हैप्पी विद द थिंग्स दैट ही लर्नड। एंड ही वाज सेइंग दैट कि सर मेरा कुछ 78 आया कुछ इकोनॉमिक्स में और वो 80 प्लस नहीं था, ऐसा कुछ था, इसलिए सर बट आई रियली वांटेड टू कम इन द इंटरव्यू। एंड उसकी बहुत ही ऑसम उसकी स्टोरी रही थी। I will try to actually if possible take his interview। तो यार मतलब ये जो ओपन हाउस है ना, तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल डिस्कशंस हो गए, आप लोग यहाँ पर अपनी बातें शेयर कर सकते हो। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उसका जो मैंने सुना। ऐसे यार कितने सारे लोग हो सकते हैं, मतलब यार हजारों लोग होते हैं एंड वी कैन नॉट कनेक्ट टू ईच एंड एवरीवन, दैट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। बट कभी कभार मतलब दैट डे आई फेल्ट वेरी गुड कि कितने सारे यूट्यूब और स्पेशल क्लास वालों से भी मेरी बात हुई एंड दे वर एक्चुअली टेलिंग दैट कि सर दिस इज रियली अमेजिंग। देयर वाज आल्सो अ गर्ल जो कि अभी करंटली पढ़ती है एंड शी वाज लाइक कि सर इतना मजा आ रहा है पढ़कर and that's really good, it makes us really very happy and the interaction with students is actually possible because of the open house। seriously बता रहा हूँ, ये open house की वजह से ना स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन बढ़ गया है, जो इंटरेक्शन कहीं ना कहीं पर हम लोग करते तो थे यार, लेकिन ये चैटिंग में करते थे, लेकिन यार अभी बात भी कर सकते हैं, तो चैट कर सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने कुछ ऐसे बहुत ही कुछ मिसिंग सा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी चैट भी कर सकते हैं, तो दिस इज रियली अमेजिंग। सो ऑनलाइन एजुकेशन मतलब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, सीरियसली ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसे रिवॉल्यूशन आ गया है। सच्ची बता रहा हूं, मतलब उस दिन मैंने मैंडी से भी बात करी, आई गेस उस दिन मैंने प्रीति से बात करी। प्रीति वॉज ऑन द लीडर बोर्ड इन द 2 क्विजेस जो कि बहुत ही हार्ड थे। मैंडी से मेरी बात हुई थी, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे मेरी बात हुई थी। अभिमन्यु से मेरी बात हुई थी, ही इज स्टडिंग फ्रॉम द यूट्यूब स्पेशल क्लास। सो दैट्स रियली वेरी गुड। सो अलग अलग बच्चों से मुझे इंटरेक्ट करने मिल रहा है। आई रिमेम्बर आकांक्षा से भी शायद मेरी बात हुई थी। सो बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई थी। सो इट फील्स गुड एंड रियली स्पीकिंग पता चलता है यार, मतलब उनके बोलने से भी पता चलता है तुम्हारे कि स्टूडेंट्स एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या अडोर करते हैं। दे लाइक द क्लासेस, दे लव द बाहुबली टीम एंड दे आर एक्चुअली गेनिंग अ लॉट फ्रॉम नॉन एकेडमिक कंटेंट जो हम लोग बनाते हैं उससे भी, वो भी उन्हें अच्छा लग रहा है। मैंने वो भी पूछा था। सो दैट्स रियली गुड यार, मतलब सिर्फ एक शेयर करना चाहता था। सो यस गाइज, वी आर हैविंग दिस डेली आफ्टर द यूट्यूब सेशन। आज भी मैं फिर से मिलने वाला हूँ आप लोगों को 10:45 AM को मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ। तो यार ऐसे जरूरी नहीं होता है कि हमेशा हम लोग टेक्निकल बातें करें, कभी कभी नॉन टेक्निकल बातें करने से एक टीचर एंड स्टूडेंट का बॉन्ड बढ़ता है, और कभी कभी वो स्टूडेंट जो है उस टीचर के कारण उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाता है। दिस थिंग हैज हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज इन स्कूल। मुझे मैथमेटिक्स पसंद नहीं थी, लेकिन मेरे मैथमेटिक्स के टीचर बड़े अच्छे थे, ठीक है। सो मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, तुम्हारे साथ भी ऐसे हो सकता है। सो बस यार इतना ही कहना चाहते हैं कि ये सारी चीजों को ना आप लोग यू कैन बी वेरी वेरी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से यू गाइस, ठीक है। सच्ची बात बता रहे हैं, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये स्पेशल क्लास पर होता है, स्पेशल क्लास नहीं, मतलब तुम लोग मुझे फॉलो करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। आई विल शेयर द लिंक इन द टेलीग्राम आफ्टर दिस सेशन, राइट? यस, चलिए सो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, लेट्स प्रोसीड फर्दर। एंड आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट द डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सब कुछ हो गया। यस सर, हो गया। आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहां पर प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट।
प्राइवेट कॉस्ट मतलब विच इज इनकर्ड और प्रोवाइडेड फॉर बाय फर्म्स and are either explicit or implicit. These are normally the figure in the business decisions and they form the part of the total cost and are internalized by the firm. Private cost is basically your firm's cost. This can be explicit, this can be implicit. Private cost मतलब मेरी एक कंपनी है डागाटेन एस्ट्रोलॉजी लिमिटेड. तो ये डागाटेन एस्ट्रोलॉजी लिमिटेड जो है इसके जो भी कॉस्ट लग रहा है चाहे वो प्राइवेट हो या इम्प्लिसिट हो उसको हम लोग प्राइवेट कॉस्ट कहने वाले हैं जो फर्म कॉस्ट कह सकते हैं. ठीक है. ध्रुव सिंगल सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू. क्या आपने बेसिक में चैप्टर 5 ना पढ़ा एंड आईडीए का हाफ पार्ट करवाया है क्योंकि प्लेलिस्ट में 7 लेक्चर्स ही है. अरे यार ध्रुव बेटा यार इसको कोई बताइए. ध्रुव सब लेक्चर हुए हैं लेकिन एक दो लेक्चर स्पेशल क्लास पर हुए थे. तो अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाओगे तो तुम्हें वो स्पेशल क्लास में मिल जाएगा. तो स्पेशल क्लास में वो लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे. दो दे आर नॉट ऑन द यूट्यूब बट दे आर देयर ऑन द स्पेशल क्लास. और बेटा सिर्फ ना पूरा सिलेबस नहीं, सिलेबस के अलावा मैंने रिविजन्स भी लिए हैं और मैंने कल चैप्टर नंबर 5 का रिविजन भी लिया था. ठीक है. यस चलिए ध्यान दीजिए बच्चा. फाड़िए एवरीवन. हाँ अरे बेटा मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं इस कॉस्ट की. इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाने नहीं वाला हूं. तुम लोग भरोसा करो यार थोड़ा. आज तक अभी तक तो तुमको भरोसा आ ही जाना चाहिए ताकि अक्की भैया यहां पर सब कुछ कवर करवा देंगे. ठीक है. यस तो प्राइवेट कॉस्ट आर कॉस्ट incurred by the firm. ठीक है. प्राइवेट कॉस्ट और कॉस्ट incurred by the firm. तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं they normally figure in the business decision as they form a part of total cost are internalized by the firm. ठीक है. yes. अब देखना है बेटा यहां पर मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में जो कुछ भी कॉस्ट लग रहा है दैट वुड बी रिगार्डेड एज द प्राइवेट कॉस्ट. लेकिन सोशल कॉस्ट क्या होता है? सोशल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज बोर्न बाय नॉट अ पर्टिकुलर फर्म बट बाय द सोसाइटी एट लार्ज ऑन द अकाउंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी एंड इंक्लूड्स द प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट. उसमें सारे कॉस्ट आते हैं. जैसे कि मुझे बताना यहां पर किसी की एक फर्म है. कौन सी फर्म है? हर्षवर्धन की एक फर्म है. हर्षवर्धन निशांत सर क्यों नहीं आए? नहीं पता बेटा, सीरियसली नहीं पता क्यों नहीं आए आज. ठीक है. मे बी ही माइट नॉट बी वेल, मे बी उनको कोई काम आ गया होगा. ठीक है. यस अब ना मेरी क्लास कर लो अदरवाइज क्या हो जाएगा कि तुम अगले लेक्चर में पूछोगे अंशुल सर से सर अक्की सर ने क्या पढ़ाया था सर. मैं ना उस क्लास में सिर्फ निशांत सर क्यों नहीं आए यही पूछ रहा था. लेकिन सर अक्की सर ने क्या पढ़ाया बताओगे क्या आप? ऐसे मत करो यार. चलिए जाने दो ना यार. अभी आ जाएंगे सर, कवर करवा देंगे सर. ठीक है. यस हाँ तो सोशल कॉस्ट पे क्या है? social cost which is borne by the society and not by the particular firm. The social cost is going to be including the private cost as well and external cost as well. ठीक है. यहां पर देखना, it includes the cost of resources for which the firm is not required to pay the price, such as atmosphere, rivers, roadways, and the cost of the terms of disutility created, such as the air, water, and the environment pollution. मुझे बताना बच्चा पार्टी, अगर यहां पर किसी की फर्म है, किसकी, हर्षदीप की फर्म है, और हर्षदीप की फर्म बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, वाटर पोल्यूशन भी कर रही है हजार्डस केमिकल्स के थ्रू में भी, या फिर एयर पोल्यूशन भी कर रही है, वो सोसाइटी को कॉस्ट कर रहा है या नहीं? यस, इट इज कॉस्टिंग द सोसाइटी एट लार्ज, क्योंकि वो यहां पर पोल्यूट कर रहा है. गेटिंग? सो वो कॉस्ट ही तो है हमारे लिए, अच्छा नहीं है ना वो. So it is a cost for everyone over here. Yes. और अगर हम लोग उसको ठीक भी करने जाएंगे वाटर को, उसको भी तो कॉस्ट लगेगी. यस. तो दिस इज समथिंग विच इज एक्सटर्नल कॉस्ट. और यहाँ पर कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं? यहाँ पर हमारी प्राइवेट कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है. समझ में आ भी क्यों? समझ में आ भी क्यों? ओके जस्ट सेकेंड गाइस, जस्ट सेकेंड. ठीक है. एक मिनट देना मेरे को, एक ही मिनट देना मेरे को. ठीक है. जस्ट सेकेंड.
ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बच्चे पार्टी ध्यान दीजिएगा यहां पर। चलिए, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, आपको ध्यान देना यहाँ पर, एकदम 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 अच्छे से ध्यान देने का, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बता रहा था सोशल कॉस्ट के बारे में और प्राइवेट कॉस्ट के बारे में। आई होप दैट यू गॉट इट, आई होप दैट यू गॉट इट। एक एक किसी बच्चे ने पूछा था कि सर फिर से एक बार इंक्रीमेंटल कॉस्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। मतलब मैं पहले एक प्रोडक्ट बनाता था तो मेरे को 100 रुपए लगते थे, अब मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरे को 190 रुपए लग रहे हैं। तो पहले प्रोडक्ट के लिए 100 और एडिशनल अभी कॉस्ट कितना लगा, 90 रुपए। सो दैट इज द एडिशनल कॉस्ट। तो कुछ एक्स्ट्रा बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा पानी कितना लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा पानी कितना लग रहा है, दैट इज नोन बाय एडिशनल कॉस्ट। आई होप दैट यू गॉट इट, आई होप दैट यू गॉट इट। और इसी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को क्या कहते हैं, इसी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। इसी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। सर सम कॉस्ट समझ नहीं आ रहा है सर, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। साक्षी दुबे, दुबे जी बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो तुम, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। और जब मैंने सम कॉस्ट पढ़ाया था सैटरडे को तब तुम आए नहीं थे क्या, चलो फिर भी दोबारा पढ़ा देता हूं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं रिवीजन करवाने वाला हूं, सारे टाइप के एक बार कॉस्ट हो गए ना, उसके बाद मैं रिवीजन करवाने वाला हूं, लेकिन फिर भी बोल देता हूं मैं, ठीक है। संक कॉस्ट का मतलब होता है, हमने देखा था मैंडी, मैंडी का एक बिजनेस था, ठीक है, मैंडी का एक बिजनेस था और उसका एक बहुत ही ऑसम क्या था बिजनेस, उसको कपड़े का बिजनेस था। ये है पानी बेटा, ये क्या है, पानी, वाटर। लेकिन उसका जो बिजनेस था, उसने जो मशीनरी यहां पर ली थी, अब वो पानी में डूब गई एंड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, इट कैनॉट बी रिकवर्ड। इट कैनॉट बी रिकवर्ड मतलब जो यहां पर कॉस्ट इनकर्ड हुई है दैट कैनॉट बी रिकवर्ड, क्योंकि अभी उसने कैफे खोला है। पहले उसका टेक्सटाइल का बिजनेस था और अभी वो टेक्सटाइल के जो एसेट्स है वो कैफे में थोड़ी ना इस्तेमाल कर सकती है, तो इसके लिए जो एसेट्स लगे थे वो तो उसका भाव तो खत्म हो गया ना, दैट कैन नॉट बी यूज्ड, सो द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी यूज्ड, राइट, राइट, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, तो उसको कहते हैं हम लोग संक कॉस्ट, मतलब क्या, पानी में डूब गया, ठीक है। यहां पर हमारी मैंडी जी थे, इतना रोए वो, इतना रोए, ठीक है, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत रोई वो उस दिन, ठीक है। देखो यहां पर, ठीक है। सो मैंडी वाज क्राइंग अ लॉट, यस, गेटिंग एवरीवन। तो मुझे बताना यार, गेटिंग एवरीवन, ओके, ऑसम ऑसम। ये देखना बेटा, चलिए आगे बढ़े। एवरीवन ध्यान देना एकदम अच्छे से, मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं कौन से टाइप की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यस यस यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारे जो मित्र थे, हमारे जो मित्र थे रंजीत, रंजीत को जॉब लगा था बेटा दो कंपनी में, दो कंपनी में जॉब लगा था उसको, एक था टीसीएस और एक था इंफोसिस, ठीक है। और बेटा यहां पर टीसीएस में उसको 10 लाख का पैकेज था, यहां पर उसको 9 लाख का पैकेज था, फॉर एग्जाम्पल यार। अगर उसने यहां पर टीसीएस को ज्वाइन किया है तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन वाज इंफोसिस, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। सर हमें इसको क्यों कंसिडर करना पड़ता है, एंड इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, नहीं बोलिए ना मेरे को,
Is it important to understand the next best alternative for gone? Yes, it is very important. Why sir? वाई सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिकॉज ऑफ वन थिंग, लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोगों का सपना होता है, ठीक है? ये देखो बेटा, ये कौन है? ये अभिमन्यु है, ठीक है? और अभिमन्यु का सपना था, वो जॉब कर रहा था बेटा यहां पर, ठीक है? वो जॉब कर रहा था, उसका 10 लाख का पैकेज था, ठीक है? और अभिमन्यु ने सोचा कि अब हम जॉब नहीं करेगा, अब हम बिजनेस करेगा, बिजनेस। और बिजनेस से बेटा उसको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए आने वाला था। तो वो क्या छोड़ रहा है? वॉट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव? वॉट ही इज फॉरगिविंग? तो वो क्या फॉरगिव कर रहा है यहां पर? 10 लाख रुपए 5 लाख के बदले में, ठीक है? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है, इज इट वर्थ इट और नॉट। लेकिन उसने ये सोचा था कि कोई बात नहीं, 2 साल का प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके बाद में 15 20 30 लाख 50 लाख रुपए कमाएगा और 1 करोड़ भी कमाएगा, ठीक है? तो उसने, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट ही इज लूजिंग, इज इट रियली वर्थ इट? और अगर अभिमन्यु उसका बिजनेस करे ही जा रहा है बिजनेस, क्यों? तो बस मेरे को करने का मजा आता है, तो हम अभिमन्यु को क्या कहेंगे? हम अभिमन्यु को कहेंगे, अभिमन्यु ये सब दोगलापन है, तू अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस? तुझे पता है कि तेरे को यहाँ पर जॉब मिल रही है, दूसरी अच्छी खासी, तूने इतना कुछ पढ़ाई किया है, तू तेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहा है, क्योंकि देख तेरा बिजनेस में तू इतना भी नहीं कमा पा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट प्लेइंग विद योर लाइफ, ठीक है? अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, फिर से जॉब को लग जाओ, क्योंकि तू ना बहुत अच्छी कंपनी का जॉब छोड़कर आया है और बिजनेस वगैरह तेरे से कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है? यस, समझ में आ गया? तो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? यस, गेटिंग एवरीवन, आर यू गेटिंग इट? यस। तो जब यहां पर ऐसा कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई शब्द, ऐसी कोई सेंटेंस है, तो समझना वो कौन से कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे। हमारे जो शार्क टैंक है वो कौन से बारे में, कौन से कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं बोलो ना बेटा, कौन सी टाइप की कॉस्ट थी वो? ओपो कॉस्ट थी वो, ओपो कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो, ठीक है? कौन सी कॉस्ट थी? ओपो कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात हो रही थी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखना यहां पर बच्चे पढ़ रहे, आई एम रीडिंग दैट। outlay cost involves the actual expenditure of the funds. Actual cost, outlay cost, accounting cost, outlay cost। तो outlay cost देखना और उसके बाद opportunity cost को भी पढ़ने वाला हो, ठीक है? So outlay cost involves the actual expenditure of the fund, sales such as wages, material, rent, interest, etc. लेकिन ओपो कॉस्ट, ओपो मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑन अदर हैंड इज कंसर्न विद द कॉस्ट ऑफ, मैंने ये जो रेड में लिखा है वैसे की वैसा सेम टू सेम तुमको एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी which was foregone in order to pursue certain action, it is the cost of the missed opportunity. It is the cost of the missed opportunity and involves the comparison between the policy that was chosen and the policy that was rejected। यहां पर उसने 10 लाख का जॉब रिजेक्ट किया और उसके बदले में उसने 5 लाख का यहां पर कुछ तो भी बिजनेस कर रहा था। तो इन दोनों को कंपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल इज द इंटरेस्ट that can he earn in the next best use with the equal risk। ठीक है? सो यहां पर उन्होंने बोला है कि अगर तुम यहां पर खुद का पैसा लगा रहे हो खुद की लैंड लेकर, और अगर तुम वो लैंड नहीं लेते थे तो तुम्हें कितना इंटरेस्ट लगता था। तो उन्होंने ऐसा एक एग्जाम्पल दिया है, राइट? मैंने तुमको एक एग्जाम्पल दिया है। कौन सा एग्जाम्पल दिया है? तुम्हारे यहां पर एक जॉब का और बिजनेस का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं, राइट? यस, आई जस्ट होप दैट यू गॉट इट गाइस। समझ में आ रहा है क्या? कुछ हो रहा है तुम लोगों को? यस गाइस, यस।
ओके, सो देखना मेरा यहाँ पर a distinction between the outlay cost and the opportunity cost be drawn on the basis of the nature of the sacrifice. Outlay cost involves the financial expenditure at the some point of time and hence it is recorded in the books of account. Beta, what is outlay cost? Outlay cost is nothing but actual cost. What is outlay cost? Outlay cost is nothing but accounting cost. What is outlay cost? Outlay cost is nothing but explicit cost. Outlay cost is recorded in the books of accounts. Yes, 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 sir. लेकिन ओपो कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो तो कॉस्ट लगी ही नहीं है ना, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अमाउंट or the subjective value that is foregone which is not recorded in the books of accounts. बेटा क्योंकि यार वो अभी डिसीजन ले लिया है, वो हम लोग सिर्फ कंपैरिजन के लिए, बिजनेस डिसीजंस के लिए हम लोग करते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? यस, I just hope that you got it, guys. Getting everyone. चलिए, great, amazing. आगे बढ़े बच्चा पार्टी. So OPPO cost can also be known as implicit cost. No. चलिए देखना यहां पर. वैसे टाइप की है वो जो रिकॉर्ड नहीं होती है, जो बिजनेस डिसीजन के लिए यूज होती है. वी कैन कंपेयर, बट ये फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी होती है. फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी, राइट? Not completely. Yes. Opportunity cost is generally very useful for, मैंने क्या बोला था मैंने, बिजनेस मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार. ठीक है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, डिसीजन इन्वॉल्विंग द चॉइस ऑफ वन ऑप्शन ओवर अदर. देखो यार, मेरे लिए मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को, मेरे लिए ना, मैं जब यहां पर टीचिंग में आया था, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी बेटा, बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी, लेकिन मैंने उस जॉब को ठुकराया. और मैं टीचिंग में बहुत कम पैसा था पहले मेरे को, लेकिन आई केम हियर. मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जो मैं फॉरगो कर रहा हूं, लेकिन मैंने चूज किया कि नहीं, मैं बनेगा टीचर, मैं प्रोफेसर बनेगा, मैं बच्चों को पढ़ाएगा, मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे. मैंने डिसीजन लिया. मेरे लिए वो ओप्पो कॉस्ट थी जो मैंने छोड़ दिया था, राइट? यस, लेकिन आई एम हैप्पी नाउ यार. आई एम हैप्पी नाउ व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर. कभी कभी पैसों से ज्यादा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, राइट? यस. सो आई होप दैट आज हम लोग यहां पर रुकेंगे. बेटा, क्योंकि हम लोग मिल रहे हैं फिर से 5 मिनट के अंदर ओपन हाउस में. ठीक है, सो ओपन हाउस में वी गाइस आर मीटिंग. ठीक है, ओपन हाउस में हम लोग मिल रहे हैं एंड फटाफट से तुम लोग आ जाना. बेटा, अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड को नहीं पता है ओपन हाउस के बारे में तो उनको बता दीजिएगा. टेलीग्राम पे चाहे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट. यू गाइस कैन ज्वाइन देयर, यू कैन आस्क मी ओवर देयर एनीथिंग दैट यू वांट. आप लोग आपके डाउट्स को पूछ सकते हो वहां पर. ठीक है, सो चलिए बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच. रुकते हैं आज के दिन यहीं पर. जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे आपको, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. यू आर एट द वेरी वेरी राइट चैनल गाइस. आपको यहाँ पर सारे सॉल्यूशन, सारे सब्जेक्ट के सीए फाउंडेशन के मिल जाएंगे. अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना तो आप लोग ले सकते हैं 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो आपको 19,800 में मिलता है, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो 14,400 में मिलता है. And I hope that you got it. How to take the subscription? आप लोग कोड लगा सकते हो DAGA10. DAGA10 is the code. Once you apply this code, you will be getting maximum possible discount out there. ठीक है? Thank you so much. Tata bye bye. Take care. See you soon on the open house.